দেশের পূর্বোত্তর রাজ্যগুলিতে মৎস্য চাষ কিভাবে আরও বেশি করে সাফল্য আনা যায় তার জন্য বৈঠকের আসর বসেছে গুয়াহাটিতে। ভারত সরকারের মৎস্য ও পশুপালন ব্যবস্থাপনায় গুয়াহাটিতে ডাকা হয় ওই বৈঠক। সমস্ত মৎস্য ও পশুপালন দপ্তরের মন্ত্রীরা ছিলেন ওই বৈঠকে। উপস্থিত ছিলেন বৈঠকে রাজ্যের মৎস্য ও পশুপালন দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। आज पूर्वोत्तर के राज्यों के सभी माननीय मंत्री जो पूर्वोत्तर राज्य अलग अलग राज्य सभी माननीय मंत्रियों के साथ मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में क्या किया जा सकता है उस पर एक समीक्षा हुई। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसने पूर्वोत्तर के राज्यों में भी 5% की मछली के उत्पादन में वृद्धि हुई है, उसको आगे और कैसे बढ़ाया जा सकता है उस पर सभी राज्यों के माननीय मंत्रियों से राय ली गई है। हम लोगों का ये मानना है कि पूर्वोत्तर का जो राज्य है उसमें मछली के उत्पादन की अपार संभावना है और अपार संभावनाओं का उपयोग सही तरीके से कैसे करके उसको आगे बढ़ाया जाए, उत्पादन को आगे और बढ़ाया जाए ताकि पूर्वोत्तर राज्य के जो मछली उत्पादन के से जुड़े किसान हैं, जो फिश फार्मर्स हैं, उनकी आर्थिक उन्नति, उनके विकास में कैसे योगदान हो सके, उनकी अर्थव्यवस्था, उनका आर्थिक उत्थान कैसे हो, इन सब पर निर्भर करता है। तो मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हम कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं इस पर चर्चा हुई है। NFDB जो नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR के भी DDG थे या NFDB के भी CEO थे, या सबों से बात हुई है और हमने कहा है कि NFDB हर राज्य जो नॉर्थ ईस्ट के हर राज्यों में जाएंगे और वहाँ जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को कैसे उसका बेहतर इस्तेमाल करके मछली के उत्पादन को बढ़ाया जा सके इस पर वो आगे काम करें। और देश के माननीय मंत्री जी को विनती करूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट हमने दिया है इसको अगर हमारा फाइनेंशियल सैंक्शन मिल जाए और फंड रिलीज हो जाए तो ये भी हमारे आने वाले समय में त्रिपुरा को बहुत ही फायदा मिलेगा। अभी हमारे पास जो चैलेंजेस है मेरे आपकी ध्यान में लाना चाहता हूँ। आई वांट टू ब्रिंग योर नोटिस। हमने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें जो फंड मिल रहा है पॉन्ड क्रिएशन करने के लिए, तो पॉन्ड क्रिएशन के बाद 2 साल 5 साल या 10 साल के बाद हमने देखा है इसको मेंटेनेंस करने के लिए या रिक्लेमेशन करने के लिए फार्मर्स के पास पहला तो इनका इतना इंटेंशन नहीं रहता है, दूसरा है उनका फिनेंशियल कंस्ट्रेंट भी होता है। तो अगर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से एक कंपोनेंट स्पेशली अगर रिक्लेमेशन के लिए रखा जाए, हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो नया पॉन्ड है या से जितना हमें प्रोडक्शन मिल रहा है और ग्रोथ मिल रहा है फिश का, ये जो ओल्ड हमारे पास पॉन्ड है वहां से इतना वी कैनॉट एक्सपेक्ट दैट मच ग्रोथ फ्रॉम द ओल्ड पॉन्ड। यानी ये जो वेस्टेज है फिश का मछली का, ये जो बार बार जो लैंड में जा रही है जो सरफेस में होता है, तो ड्यू टू दैट द we cannot or we are not getting that much growth in the fisheries sector। अगर हम इसको रेनोवेशन करेंगे या नीचे वाले जो उसका जो वेस्टेज है उसको अगर हम रिमूव कर देंगे तो देखेंगे कि आने वाले समय में फिशरी ग्रोथ का और फिश ग्रोथ बहुत ज्यादा हो सकता है। क्योंकि हमारे पास लैंड बहुत कम है, वाटर एरिया बहुत कम है और डिमांड ज्यादा है, तो हमें जितने सारे हमारे पास रिसोर्स है इसको कैसे साइंटिफिक वे में फिश प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सकता है इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए ज्यादा से ज्यादा।